हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लास 59 और क्लास 60 दोनों टीम्स कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। इसके बाद हमें टैंग और उसका ग्रुप दिखाया जाता है। वो एक साथ एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे, जबकि वेंग और उसके दोस्त अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। आगे टैंग ईशा को सिस्टम हैक करके वेंग और उसके दोस्तों की लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है। तो ईशा अपनी पावर का यूज करती है और जल्दी ही उसे सबकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि चेन मेटल राउंड में है, सुन वाटर राउंड में है, डोक फायर राउंड में है। साथ ही उसे डोक के पास बुफेंग की स्पिरिचुअल फोर्स भी डिटेक्ट होती है। तभी लाल बालों वाला जोकर उससे सबसे कमजोर बच्चे के बारे में पूछता है। दरअसल गाइस, यहाँ पर वेंग की बात हो रही है। इस पर ईशा कहती है कि सिस्टम ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स नल डिटेक्ट की थी, इसीलिए मैं उसे ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। तभी टैंक कहता है कि मेटल, अर्थ और वाटर राउंड में वो नहीं है और एयर राउंड में वो खुद खड़े हैं। इसका मतलब वो जरूर वुड राउंड में होगा। ये सुनते ही लाल बालों वाला जोकर वेंग से लड़ने के लिए वुड राउंड की तरफ चला जाता है। जस्ट दिन टैंक का एक और मेंबर कहता है कि ये तो सिर्फ 4 हुए, उनका 5वां साथी गुओ कहाँ पर है। इस पर ईशा उसकी लोकेशन ट्रैक करने ही वाली थी कि तभी टैंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले हम इन 4 से निपट लेते हैं, गुओ को बाद में देख लेंगे। तभी सीन गुओ की तरफ शिफ्ट होता है। वो पत्थर के पीछे छुपकर इनका सारा प्लान सुन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, टैंग अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे गुओ पत्थर की तरह टूट जाता है। दोस्तों, टैंग को पहले से ही पता थी कि वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। अब अगले ही पल हम गुओ को पेड़ पर बैठा हुआ देखते हैं और उसकी कमर पर 3 डॉल्स लटकी हुई थी, जिसमें से एक उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है। दोस्तों, इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये किसी वीडियो गेम की तरह है। जैसे गेम में हमें जीतने के लिए लाइफलाइन दी जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सभी प्लेयर्स को 3 लाइफलाइन दी गई है। तभी गुओ पेड़ पर बैठे बैठे लाल बालों वाले जोकर को वेंग की तरफ जाते हुए देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये क्लास 59 का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, इसीलिए वो उससे लड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। टैंग ईशा को मेटल राउंड में चेन के साथ लड़ने के लिए भेजता है और खुद वाटर राउंड में सुन से लड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसे सुन से पिछला हिसाब जो पूरा करना था। दूसरी तरफ हम चेन को मेटल राउंड में देखते हैं और जब वो वहां पर आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी बॉडी पर कट लग रहे थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि वहां पर गिरने वाली पेड़ की पत्तियां मेटल की है, इसीलिए उसे मेटल राउंड कहते हैं। आगे चेन अपनी स्वॉर्ड वहां पर इंसर्ट करके जीतने ही वाला था कि तभी ईशा वहां आ जाती है और कहती है कि मेटल राउंड अब मेरा है। इस पर चेन जवाब देता है कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम कभी किसी फीमेल के साथ फाइट नहीं करते, इसीलिए वो ईशा को 3 सेकंड में वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन ईशा इस पर कुछ नहीं कहती और अपने पावर का यूज करती है। इसके बाद वो चेन से कहती है कि मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी। यह सुनकर चेन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो अपने आप को पीटने लगता है। दरअसल दोस्तों, ईशा ने अपने मैजिक से ऐसा जाल बुना था जिसके थ्रू वो चेन के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर पा रही थी और इसीलिए चेन अपने आप को ही पीट रहा था। अब ये सब कुछ टीचर्स और वेंग के डैड मॉनिटर पर देख रहे थे, जिसे देखकर वेंग के डैड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब रियल में हो रहा है। जिसके जवाब में टीचर कहते हैं कि वे लोग वहां पर मर तो नहीं सकते, लेकिन उनके साथ वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसका डर वे लोग 100% महसूस कर सकते हैं। इस तरफ हम डॉग और नकली बुफेंग को लड़ते हुए देखते हैं, जहां पर बुफेंग डॉग पर अपनी नेगेटिव एनर्जी से अटैक करता है, मगर डॉग उसे कंज्यूम कर लेता है और वहां पर छुप जाता है। इधर जब लाल बालों वाला जोकर वुड राउंड में आता है, तब वो वेंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, जिससे उसे लगता है कि वेंग मर चुका है। लेकिन तभी वेंग डॉग को कहते हुए सुनता है कि बुफेंग की कंज्यूम की हुई एनर्जी से मैं अपने आप पर लगे सील को तोड़ सकता हूँ। जिसे सुनते ही वेंग खड़ा हो जाता है और उसे देखकर लाल बालों वाला जोकर उससे लड़ने के लिए आगे आता है, मगर अब तक वहां पर गुओ आ चुका था। इसके बाद दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है और वेंग उन्हें खड़े होकर देख रहा था। दूसरी तरफ हम सून को देखते हैं। वो वाटर राउंड में थी, तभी उस पर कोई अनजान फोर्स अटैक करता है, लेकिन सून उससे बचकर मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को एक लड़की में कन्वर्ट करती है
और जल्द ही हमें पता चलता है कि सुन पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि टेंग था। और सुन की ही तरह टेंग ने भी अपनी स्वॉर्ड को एक समुराई में कन्वर्ट किया था। अब टेंग लड़ने के बजाय सुन के साथ उसके बचपन की बातें करने लगता है, लेकिन सुन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो उस पर एक विशाल ड्रैगन बनकर अटैक करती है। लेकिन टेंग का समुराई उससे आसानी से बच जाता है। इसके बाद हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहां पर टीम 59 का स्कोर 3 और टीम 60 का स्कोर 0, यानी कि टीम 59 ने 3 राउंड्स पर कब्जा कर लिया था। तभी सुन को चेन की आवाज सुनाई देती है, जिसे ईशा ने डिफीट कर दिया था, और अब मेटल राउंड पर भी क्लास 59 का ही कब्जा था। तो अब क्लास 59 का टोटल स्कोर 4 होता है और क्लास 60 अभी भी 0 पर था। अब ये सब देखकर सुन सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी टेंग अपनी पावर का यूज करते हुए पानी को फ्रीज करने लगता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सुन की पावर पानी से आती है, और जब पानी ही नहीं बचेगा तो सुन काफी कमजोर हो जाएगी। और ये बात सुन भी काफी अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज करके टेंग पर अटैक करती है। लेकिन टेंग का समुराई काफी स्ट्रोंग होता है, वो काफी आसानी से सुन के साथ लड़ रहा था। अब इतना ही कम नहीं होता कि तभी वहां पर नकली बुफेंग भी आ जाता है, और उसके हमले से सुन और ज्यादा जख्मी हो जाती है। नकली बुफेंग और टेंग को अपने सामने देखकर सुन समझ जाती है कि वो अब इन दोनों से नहीं लड़ सकती, इसीलिए वो भागने का डिसाइड करती है। लेकिन पानी फ्रीज होने के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। आगे नकली बुफेंग उस पर अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहा था। तभी उन लोगों को वहां पर हवा में कोई तेजी से जाते हुए दिखता है। साथ ही में वहां पर एक काफी बड़ा तूफान आता है, जिसके कारण पानी पर जमी बर्फ टूटने लगती है, और इसका फायदा उठाकर सुन वहां से रफू चक्कर हो जाती है। वहीं तूफान रुकने के बाद टेंग बुफेंग को सुन को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही में वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, लेकिन हमारे जीतने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस पर नकली बुफेंग मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आगे जब टेंग वाटर राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है, तभी स्कोर बोर्ड अपडेट होता है, लेकिन उनके पॉइंट्स बढ़ने की बजाय कम होकर 4 पर आते हैं, और क्लास 60 का 1 पॉइंट बढ़ जाता है। इधर जब सुन गुओ की तरफ जा रही थी, तभी गुओ उसे इन्फॉर्म करता है कि वैंग ने डॉग के साथ मर्ज कर लिया है, जिस पर सुन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ टीचर्स स्क्रीन पर वुड राउंड में किसी ब्लैक साये को देखते हैं, जिसका चेहरा काफी अजीब था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर हाँ तो अच्छे बच्चे की तरह हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।